प्रीतमपुर गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी थीं जितनी गहरी उस गांव की कहानियां थीं। उसी पीपल के नीचे हर सुबह शंकर अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना दाल, एक भगोना चावल और कुछ पुरानी जंग लगी कटोरियां सजी रहती थीं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे, और वो भी पेट भरने से ज्यादा मजबूरी निभाने। दोपहर की तेज धूप थी और ऐसा लग रहा था मानो पीपल के पेड़ की छाया भी आज थक कर हार मान चुकी हो। शंकर अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे जिंदगी से कोई जवाब मांग रहा हो। दाल ठंडी पड़ रही थी, चावल सूखने लगे थे और आज भी ग्राहक गिनती के ही आए थे। अरे शंकर, हर रोज यही दाल चावल बेचता रहता है, कुछ नया करने का मन नहीं करता क्या? मन तो बहुत करता है भैया, लेकिन जो आता है वही तो बेच रहा हूँ। कुछ नया करने के लिए सिर्फ मन नहीं, हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी। रोज रोज यही खाएगा आदमी तो वो भी ऊब जाएगा शंकर। वैसे सच सच बता, इस दाल चावल से घर कैसे चल रहा है? शंकर कुछ पल चुप रहा। दर्द बहुत गहरा था और शब्द उससे भी भारी। पुराना कर्ज अब तक उसके कंधों से उतरा नहीं था। हाँ भैया, कर्ज तो जैसे मेरे साथ साया बनकर चल रहा है। कमाता हूँ तो पहले उसी को चुकाने में चला जाता है, अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। यार शंकर, इस तरह तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। दाल चावल बेचकर आज तक किसी को आगे बढ़ते देखा है क्या? कुछ अलग सोच दोस्त, वरना ये चक्कर कभी नहीं टूटेगा। खेत नहीं है, दुकान खोलने के पैसे नहीं, और कुछ और बनाना मुझे आता भी नहीं। जो किस्मत ने दे दिया है उसी में किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। ग्राहक की हर बात शंकर के दिल में एक एक करके तीर की तरह चुभ रही थी। देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है ना तो डर छोड़ना पड़ेगा। आजकल लोग सिर्फ पेट नहीं, नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ अलग करेगा तभी लोग रुकेंगे और तेरा ठेला देखेंगे। अलग? लेकिन क्या? ग्राहक चला गया, लेकिन उसके शब्द शंकर के मन में तूफान छोड़ गए। शंकर ठेले के पास खड़ा रह गया, खाली सड़क को देखते हुए, और पहली बार दाल चावल से आगे कुछ और सोचते हुए। ग्राहक के जाने के बाद भी शंकर अपनी सोच में डूबा रहा। तभी सड़क के उस सिरे से एक औरत अपने छोटे बेटे का हाथ थामे ठेले की ओर धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दी। चल बेटा, यहीं दाल चावल खा लेते हैं, आज बहुत भूख लगी होगी। नहीं अम्मा, मुझे आज दाल चावल नहीं खाना। तो फिर क्या खाएगा बेटा? यही तो मिलता है। मुझे बिरयानी खानी है अम्मा, आज स्कूल में दोस्त लाया था, बहुत स्वादिष्ट थी। बिरयानी, ये शब्द शंकर के कानों में ऐसे गूंजा जैसे कोई घंटी बज उठी हो। अरे बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती, और वो बहुत महंगी भी होती है। औरत कुछ पल चुप खड़ी रही। उसकी खामोशी में गरीबी की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। चल बेटा, आज घर चलकर ही कुछ बना लेंगे। ठीक है अम्मा। माँ बेटा ठेले से दूर चले गए। बच्चे के कदम भारी थे और माँ की आंखों में अनकही शर्म और दर्द तैर रहा था। शंकर सब देख रहा था, हर पल, हर भाव। उसी पल शंकर के दिल में एक तेज सी चिंगारी जली। बिरयानी? लोग दाल चावल से ऊब चुके हैं। अगर मैं बिरयानी बनाऊं तो क्या लोग खाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये शंकर की बदलती किस्मत की पहली दस्तक थी। और यहीं से एक ठेले की कहानी धीरे धीरे एक बड़े सपने में बदलने लगी। रात अपने साथ सन्नाटा लेकर आ चुकी थी। दिन भर की थकान शरीर में भरी हुई थी, लेकिन शंकर की आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ सवाल ही सवाल थे। कच्चे घर के एक कोने में छोटी सी लालटेन जल रही थी। रसोई से दाल उबलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। आ गए? शंकर जमीन पर बैठ गया। कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्दों को एक एक करके जोड़ रहा हो। सरोज, आज ठेले पर एक अजीब सी बात हुई। सरोज ने चूल्हे की आंच थोड़ी धीमी कर दी। वो समझ गई थी कि ये बात साधारण नहीं है। एक बच्चा था, अपनी माँ से बिरयानी मांग रहा था। बिरयानी? हाँ, वही बिरयानी जो हम सिर्फ त्योहारों में दूसरों के घर से महक में सूंघते हैं। सरोज कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी में डर भी था और उम्मीद भी। सरोज, अगर मैं ठेले पर दाल चावल छोड़कर मटन बिरयानी बेचूं तो? बिरयानी? इतना बड़ा फैसला अचानक? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर यूं ही दाल चावल बेचता रहा तो जिंदगी भी यहीं अटक कर रह जाएगी। लेकिन शंकर, बिरयानी बनाएगा कौन?
मुझे तो दाल चावल के अलावा कुछ खास आता भी नहीं। नसीम को आती है, वही नसीम जो शहर के होटल में काम करता है। मैं उससे सीख लूंगा। और अगर नहीं बिकी तो? मटन महंगा होता है शंकर, नुकसान हुआ तो क्या करेंगे? सरोज के सवालों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन भरोसा भी उतना ही गहरा था। नुकसान तो अभी भी हो रहा है सरोज, हर दिन हर महीने। कम से कम एक बार कोशिश तो करो। सरोज ने शंकर की ओर देखा। आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। सच कहूं, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन आज आपकी आंखों में जो भरोसा दिख रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। अगर आपने ठान लिया है तो मैं आपके साथ हूँ। उस पल शंकर ने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। सरोज, अगर ये चल गया ना तो हमारे बच्चों को कभी खाली पेट सोना नहीं पड़ेगा। भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते। आप सीख लीजिए बिरयानी बनाना। उस रात शंकर देर तक जागता रहा। लालटेन की रोशनी में उसने अपने सपनों की नई तस्वीर बनाई। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी जग चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शंकर की नींद खुल गई। पूरी रात आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, कुछ बदलने का। प्रीतमपुर की पगडंडी पर हल्की धुंध छाई थी, लेकिन आज शंकर के कदमों में थकान नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। कुछ देर बाद वो नसीम के छोटे से घर के सामने खड़ा था, दिल में डर नहीं, उम्मीद लिए। नसीम भाई, मैं हूँ शंकर। अरे शंकर, इतनी सुबह? आजा भाई, अंदर आजा। माफ करना इतनी सुबह आने के लिए, लेकिन दिल में एक बात अटकी हुई थी। बोल भाई, तेरे चेहरे से लग रहा है आज कोई बड़ा फैसला लेने आया है। शंकर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने शब्दों को हिम्मत दी। नसीम भाई, मेरी हालत तो जानता ही है। दाल चावल बेच बेच कर जिंदगी बस किसी तरह चल रही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है और आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा है। हाँ भाई, तेरा संघर्ष मैंने देखा है। बोल, क्या मदद चाहिए? शंकर ने गहरी सांस ली। मुझे मटन बिरयानी बनाना सीखनी है। मटन बिरयानी? अरे बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। बिरयानी सीखनी है तो सीख लेगा शंकर, लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सब्र का काम है। सब्र तो है भाई, बस सही रास्ता चाहिए। नसीम उठा और पास रखे मसालों की ओर इशारा किया। सबसे पहले मटन अच्छे से धोना, फिर दही, लाल मिर्च, हल्दी, खड़े मसाले, हरी धनिया और पुदीना। मसाले डालते वक्त हाथ हल्का रखना और दिल साफ। गुस्से में पकाई गई बिरयानी कभी स्वाद नहीं देती। ये बात तो जिंदगी पर भी लागू होती है। बिल्कुल। फिर चावल उबालना, तेज पत्ता, इलायची और थोड़ा सा नींबू। सबसे जरूरी है दम, धीमी आंच और पूरा सब्र। शंकर हर बात दिल में उतार रहा था। नसीम भाई, अगर ये सीख गया ना तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलने की ताकत तेरे अंदर पहले से है, मैं तो बस रास्ता दिखा रहा हूँ। उस सुबह शंकर सिर्फ एक रेसिपी नहीं सीख रहा था, वो अपनी तकदीर पकाना सीख रहा था। नसीम के घर से लौटते वक्त शंकर के कदम हल्के थे, लेकिन मन में एक बड़ा सपना चल रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गांव की गलियों में हल्की ठंडक थी। आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सरोज, आज सब कुछ दिल से करना है। दही, लाल मिर्च, हल्दी, हरी धनिया, पुदीना, एक एक चीज शंकर को नसीम की बातें याद दिला रही थी। मटन मसालों में अच्छी तरह लिपट चुका था। अब बारी थी चावल की। नींबू डाल दूं? हाँ, थोड़ा सा ही, खुशबू के लिए। जैसे ही चावल उबलने लगे, घर में एक अलग ही महक फैल गई। ये सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं थी, ये उम्मीद की खुशबू थी। अगर ये चली ना सरोज, तो सब कुछ बदल जाएगा। चलेगी? मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अब मटन चूल्हे पर था, धीमी आंच, बिल्कुल वैसी जैसी सिखाई गई थी। शंकर खुद से फुसफुसाया, जल्दी मत करना, सब्र रखना। जब मटन लगभग पक चुका था, उसके ऊपर चावल की परत बिछाई गई, ढक्कन रखा गया, दम लगाया गया और वक्त जैसे थम सा गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मेरा भी, जैसे जिंदगी उबल रही हो। कुछ देर बाद शंकर ने दम खोला। भाप के साथ एक तेज गहरी लुभावनी खुशबू बाहर निकली। सरोज, लगता है बन गई। लगता नहीं, सच में बन गई है। उस सुबह शंकर ने सिर्फ बिरयानी नहीं बनाई थी, उसने अपने सपने को पकाया था। गांव का चौराहा, जहां रोज लोग आते जाते थे, आज वहां कुछ अलग था।
शंकर ने ठेला उसी जगह लगाया जहां बरसों से दाल चावल बिकता था, लेकिन आज बर्तन से उठती खुशबू कुछ और ही कहानी कह रही थी। दम खुलते ही मटन बिरयानी की महक हवा में फैल गई। अरे ये कैसी खुशबू है, लगता है कहीं बिरयानी बन रही है। लोग रुकने लगे, देखने लगे, लेकिन कोई पहले आगे नहीं बढ़ा। उसी पल कल वाली औरत अपने बेटे के साथ उधर से गुजरी। अम्मा देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे सच में? कल तो यहाँ दाल चावल था। शंकर का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। सच बताओ, अच्छी है ना? एक बार खा कर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में पूरा भरोसा था। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। पहला निवाला पड़ा और चेहरे बदल गए। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। अम्मा, ये तो स्कूल वाली से भी ज्यादा अच्छी है। शंकर की आंखों में पानी भर आया। एक प्लेट और दे दो भैया। ये शब्द शंकर के लिए सबसे बड़ी जीत थे। फिर एक प्लेट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अरे शंकर, आज तो तेरा ठेला बिरयानी होटल बन गया। काका, आज दाल चावल छुट्टी पर है। वाह, मटन तो मुंह में घुल रहा है। अब ठेले के आगे लोगों की लाइन लग गई थी। लगता है भगवान ने मेहनत देख ली। शाम तक हांडी खाली हो चुकी थी, लेकिन शंकर का दिल भर चुका था। ये सिर्फ पहली बिक्री नहीं थी, ये उस संघर्ष की जीत थी जिसे दुनिया अक्सर देख नहीं पाती। रात गहराने लगी, चौराहे की रौनक धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। शंकर ने खाली बर्तन देखे और पहली बार दिल से मुस्कुराया। आज थकान भी मीठी लग रही थी। ठेला समेटकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर कदम भारी नहीं थे, दिल भारी था खुशी से। सरोज ने पैसे देखे तो उसकी आंखें भर आईं। इतनी कमाई? अब कर्ज उतरेगा, अब बच्चों की फीस रुकेगी नहीं, अब हम भी चैन से सांस लेंगे। भगवान ने आपकी मेहनत देख ली। आज समझ आया, डर से बड़ा कुछ नहीं होता। दोनों जमीन पर बैठे सादा खाना खाते हुए इस जीत को चुपचाप महसूस कर रहे थे। सरोज, आज सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं, सपनों की खुशबू आ रही है। हाँ, और ये खुशबू अब रोज आएगी। उस रात उस छोटे से घर में अमीरी नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद हमेशा के लिए बस गई थी। अगली सुबह प्रीतमपुर कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे हवा में भी अब तक मटन बिरयानी की महक तैर रही हो। शंकर ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इतनी सुबह और ये सब लोग? ठेले के सामने पहले से ही लोगों की लाइन लगी थी। भैया, आज जल्दी आ गए, कल वाली बिरयानी मिलेगी ना? आज तो काम पर देर हो जाऊंगा, पहले बिरयानी खाऊंगा। शंकर के हाथ हल्के से कांपे, लेकिन इस बार डर से नहीं, खुशी से। सबको मिलेगी, आज भी उतनी ही दिल से बनाई है। उसी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ा। अरे शंकर, लगता है अब मुझे भी लाइन में लगना पड़ेगा। नसीम भाई, अगर तू ना होता तो ये दिन भी नहीं देख पाता। मैंने तो बस मसाले बताए थे, दम तूने खुद लगाया है दोस्त। शंकर का चेहरा खिल उठा। लोग खाते, मुस्कुराते और दूसरों को बुलाते। अब से तू दाल चावल वाला नहीं, बिरयानी वाला शंकर है। शंकर की आंखें नम हो गईं। कभी सोचा नहीं था लोग मेरे नाम से मुझे बुलाएंगे, इतना प्यार देंगे। आप सबका दिल से शुक्रिया। वो पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके नीचे खड़ा इंसान अब वही नहीं था। जिंदगी बदलने के लिए बड़े साधनों की नहीं, एक सही सोच और एक साहसी कदम की जरूरत होती है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।